वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और जिस तरह से हम डे बाई डे हम सीख रहे हैं कुछ ना कुछ अपने जीवन को अच्छा करने के लिए, अपने माइंड को अच्छा करने के लिए और जीवन में कुछ नया और डेवलप करने के लिए, क्योंकि जब तक हम सीखते रहेंगे तब तक हम जीतते रहेंगे। और आज हम सीखेंगे कुछ मतलब ऐसा कि ज्यादा सोचना क्यों हानिकारक है, यानी ज्यादा सोचना कैसे बंद करें। क्योंकि मोस्टली बहुत सारे सवाल मन में कहते हैं ना, बिना मतलब या बेफालतू के आते रहते हैं, और हम उन चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा कश्मकश में लगे रहते हैं। और जिन चीजों का कोई मतलब या जिन विचारों का मतलब हमारे जीवन में नहीं होता है, उनको हम हमेशा सोचते रहते हैं। सपोज दैट हम किसी कार में बैठ करके जा रहे हैं, हम सोचने लग जाते हैं अरे कहीं एक्सीडेंट हो गया तो। हम जीने से उतर रहे हैं तो सोचते हुए, जीने से उतरते हुए भी हम ये सोच लेते हैं अगर मैं फिसल गया तो, है ना। और हम किसी काम को कर रहे हैं, सपोज दैट हम कहीं जा रहे हैं या किसी रोड को पार कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं कहीं एक्सीडेंट हो गया तो, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हम अपने जीवन में हम जिनका कोई औचित्य नहीं होता, और उनको हम सोचते रहते हैं और उनको उनके बारे में विचार करते रहते हैं। और वो एक दिन ऐसा हो जाता है, फिर हम बोलते हैं देखो मैंने सोचा था वैसा ही हुआ ना। और ये जिस चीज का डर था वैसा ही हुआ। तो ये क्या होता है, ये ओवर थिंकिंग होता है। सोचना चाहिए वैसे किसी भी बारे में, लेकिन किसी भी चीज के बारे में इतना सोचना भी अच्छा नहीं है कि वो अपने जीवन का ही मतलब नुकसान कहीं ना कहीं कर रहा हो, है ना। तो ज्यादा सोचना कभी कभी ज्यादा नुकसान भी दे जाता है। और कहते हैं कि ना करने वाले या कम सोचने वाले भी कभी कभी कमाल कर देते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने जो थिंकिंग है उसको हमें बहुत ज्यादा एकदम सटीक और व्यवस्थित रखने के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमें सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन। और ये सब हमारे जीवन को खराब करने में ओवर थिंकिंग काम करती है। और हम इन चीजों को अगर अपने लाइफ से हम अगर हटाना चाहें और इन चीजों के बारे में हम अलग इसको करना चाहें। और जैसे क्या एक प्रॉब्लम होती है, जैसे बोलते हैं, मैंने अभी देखा, एक दिन मैंने सुना कि ओसीडी भी कोई समस्या होती है। जैसे मान लीजिए किसी को बहुत ज्यादा उन चीजों से समस्या होती है, सपोज दैट कहीं वो अभी कोई उनके घर कोई गेस्ट आया और वो कहीं बैठ गया, तो उसको फिर से वो प्रिपेयर करते हैं, उसको धुलते हैं। और वो कहीं गया, उसने किसी चीज को छू लिया, तो फिर से अपने हाथों को फिर से हैंड वॉश करता है। और इस तरह से मतलब ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं, यानी ओवर थिंकिंग, ये बहुत ज्यादा हमें पीछे लेकर के जाती हैं। और इनसे केवल और केवल हम अपना व्यक्तित्व और अपने आप को हम खराब करते हैं। और जो हमें एक प्रॉब्लम की तरफ हमें लेकर के जाता है, क्योंकि ज्यादातर समस्याओं का जो कारण है वो केवल और केवल हमारा मस्तिष्क है और हमारे विचार हैं, है ना। जैसे विचार हम मस्तिष्क को देते हैं वो वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर देता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कार में जा रहे हैं, कहीं साइड से कोई लग गया, तो मतलब इस तरह की बातें जो हम सोचते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस तरह के परिणाम हमारे जीवन में आते हैं। तो हमेशा सोचना चाहिए किसी भी काम को लेकर के। कहते हैं कि किसी काम को लेकर के सोचना विचारना बहुत जरूरी है, बट उस काम को लेकर के ज्यादा सोचना विचारना बहुत गलत है। क्योंकि उस काम को उतना ही सोचना चाहिए जितना उस काम को करने से हम सफलता की तरफ हम जा सकते हैं। और उस काम को, वो बातें नहीं सोचनी चाहिए जिस कामों का कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जब हम कहीं अपने जा रहे हैं या कि हम कार में ड्राइव कर रहे हैं, तो उस बात का क्या मतलब कि हम कहीं लग गए तो, है ना। उसमें बैठे, उसमें आनंद लीजिएगा और अपने जो डेस्टिनेशन हम जहाँ जा रहे हैं वहां तक पहुंचने का उसका इंतजार कीजिएगा, है ना। और हम ये भी सोच सकते हैं कि हम सेफली हम जा रहे हैं और किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला, है ना। तो ये ओवर थिंकिंग की वजह से हम बहुत सारी समस्याएं से हम घिर जाते हैं। और इनसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, बट पाया जा सकता है, क्योंकि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। और जब हम उसको काम को करना स्टार्ट कर देते हैं वो डेफिनेटली एक दिन हो जाता है ना। तो पहले विचार दिमाग में विचार आता है, उसके बाद सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो हम जब अपने विचारों को बदलेंगे, यानी जब सुबह की शुरुआत हम अपने मेडिटेशन से, जब सुबह की शुरुआत हम पॉजिटिव अफर्मेशन से, सुबह की शुरुआत हम जब ग्रेटिट्यूड से, और सुबह की शुरुआत हम किसी को थैंक यू बोलकर, या हम दिन की शुरुआत अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा हम अलग करते हैं, तो हम अपने जो ओवर थिंकिंग वाली जो प्रॉब्लम है जो आती रहती है, तो उससे हम दूर हो सकते हैं। क्योंकि और कहते हैं कि थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है। सोचना जरूरी है, बट ज्यादा उस बात को सोचना बहुत ज्यादा नुकसान हमें दे सकता है। तो सो दैट हमेशा उन चीजों के बारे में, सही चीजें हमें नोटिस करनी चाहिए, सही चीजें हमें कलेक्ट करनी चाहिए। जैसे कि हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चे को हम तैयारी करते हैं, हम तैयारी करने के लिए उसको बाहर शहर में भेजते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है कहीं बच्चा बिगड़ गया तो, है ना। और ये कुछ और करना इसने शुरू कर दिया तो, है ना।
तो इसकी बजाय हम ये सोचे कि हमारा बच्चा वहाँ पहुंच करके वो सक्सेस और अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करेगा, अपने आप को तैयार करेगा और अपने आप को मतलब एक सही इंसान अपना बनेगा वो, है ना। तो ऐसे जब हम सोचते हैं तो वैसा ही होना शुरू हो जाता है। और हम कहते हैं कि हम चाहे कहीं भी रहते हो, चाहे हम किसी व्यक्ति के पास में रहते हो या कोई पेशेंट हो, मान लीजिए वो हॉस्पिटलाइज है, चाहे वो हॉस्पिटल में है या दूसरे कंट्री में, और हम कहीं भी हैं, तो हम अपने विचारों से उसको लाभ पहुंचा सकते हैं और विचारों से ही उसको हम नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जैसे हमने एक दिन एक स्टोरी में देखा था कि एक देश था, वहां पर वो पेड़ों को काटने के लिए किसी अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं करते थे। वो केवल उस मतलब उसके आसपास के उस गांव के लोग इकट्ठे होते थे उस पेड़ के पास, और उसको केवल बुरा भला कहते थे, सब बुरा भला कहते थे, और वो पेड़ कुछ ही समय में सूख जाता था। तो ऐसा बोला जाता है कि किसी को अगर नुकसान पहुंचाना हो तो हम विचारों से भी उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उस इंसान को बस हम बुरा भला कहना शुरू कर दें कहीं भी बैठ करके, तो उसको हम अपने विचारों से हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि विचार काम करते हैं, हमारी थिंकिंग और काम करती है, ओवर थिंकिंग भी हमारी काम करती है। तो इसलिए हमें अपने विचार अपने लिए, बच्चों के लिए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हमेशा हमें सटीक और सही रखने चाहिए, क्योंकि वो काम करते हैं। फिर हम सोचते हैं देखो वैसा ही हुआ, मैंने आपसे कहा था इसको बाहर पढ़ने के लिए मत भेजो, वैसा ही हुआ, है ना। क्योंकि हमने खुद उसके प्रति वैसी छवि बनाई थी जैसा हम परिणाम नहीं चाहते थे, है ना। क्योंकि मोस्टली सभी ज्यादातर लोग वही सोचते हैं, 90% के जो वो चाहते हैं वैसा नहीं सोचते, जो वो नहीं चाहते वही सोचने पे लगे रहते हैं, जिसकी वजह से परिणाम भी वैसे ही आते हैं जैसा वो सोचते हैं, और वैसा सोचना शुरू करते हैं जैसा वो चाहते हैं, तो परिणाम भी वैसे ही आते हैं। तो हमेशा सकारात्मक सोच को हमें पैदा करना चाहिए, चाहे हमारा कोई भी रिलेटिव हो, चाहे हमारा कोई फ्रेंड हो, या कोई हमसे दूर हो, उसके लिए हमेशा हमें सकारात्मक ही सोचना चाहिए, क्योंकि विचारों से हम उसको लाभ पहुंचा सकते हैं। और क्या गलत हो सकता है, क्या सही हो सकता है कि बजाय मतलब क्या गलत हो सकता है कि बजाय हमें हमेशा अपने आप को पॉजिटिव, यानी कि क्या सही हो सकता है उसकी तरफ हमें देखना चाहिए। मोस्टली बहुत सारी चीजों को लेकर के हम मतलब सोचते रहते हैं, यार ऐसा हो गया तो, और वैसा हो गया तो, नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना। और उसकी जगह हम ये सोचे कि हम करेंगे तो डेफिनेटली एक दिन हो जाएगा, तो उसके बारे में जैसे सपोज दैट हम कल हम सीख रहे थे कि पावर ऑफ वर्ड्स, है ना। अब किसी से पूछते हैं कि कैसे हो, तो बोले ठीक हूँ, कट रही है, अच्छा हूँ, बीत रहा है समय, है ना। इस तरह के। और जब कोई एकदम परफेक्ट इंसान होता है जो पावर ऑफ वर्ड्स को जानता है, उससे पूछो कि कैसे हो, बोले एकदम शानदार, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जबरदस्त। तो उस समय जो कॉन्फिडेंस होता है, जो बॉडी लैंग्वेज और बॉडी पोस्चर जो होता है वो अलग ही होता है ना। अपने आप को देखना, जब कभी हम जबरदस्त हम बोलते हैं तो हमारा एकदम हमारे शोल्डर्स अप हो जाते हैं, और हमारा जो स्टमक है और रीढ़ है हमारा एकदम मतलब स्ट्रेट हो जाता है। तो मतलब कॉन्फिडेंस से इंसान भर जाता है, वर्ड्स की इतनी बड़ी पावर है। तो हमेशा सकारात्मक वर्ड्स हमें अपनी लाइफ में यूज करने चाहिए, चाहे हम किसी का मतलब हाल पूछ रहे हो, या किसी के बारे में हम कुछ कह रहे हो, या ओवरऑल अपने बारे में भी हम सोच रहे हो, तो हमेशा ऑलवेज मतलब स्पीक द पॉजिटिव वर्ड्स एंड थिंकिंग द पॉजिटिव वर्ड्स, जिसकी वजह से हम अपने आप को एक सही रास्ते पे लेकर के जा सकते हैं। और कहते हैं कि जो समय निकल गया, वो मोस्टली बहुत सारे लोग बीते हुए समय पर बहुत ज्यादा विचार करते रहते हैं, बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं कि ऐसा हुआ था और वैसा हुआ था, यानी कि जो समय निकल गया उस पे क्या रोना। और कहते हैं कि बीते समय से या बीते समय से सीख लो और आने वाले समय की तैयारी कर लो, है ना। और इंसान हमेशा प्रेजेंट में जीता है, लेकिन भविष्य की तैयारी नहीं करता, वो पास्ट के बारे में सोचता रहता है कि ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, और इसकी वजह से ऐसा हुआ, काश ये मेरी लाइफ में ना होता तो ऐसा नहीं होता, या होता तो ऐसा हो जाता, है ना। लेकिन हमेशा हमें अपने फ्यूचर की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जो बात परेशान कर रही है उसको हमेशा अपने माइंड में मत लाओ, और है ना। और जो चीज हमें आगे करनी है उस चीज को हमेशा अपने माइंड में लाओ और उसको लिख दो, गोल में कन्वर्ट कर दो। और कल भी हमने कैप्टन साहब के स्टोरी में सीखा कि जो भी चैलेंज आते हैं, जो भी जिस तरह के भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हमेशा हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हम डिसीजन नहीं लेते उसको, और वो एक्शन में कन्वर्ट नहीं होता, तब तक वो हमारे पास उसी हिसाब के रिजल्ट भी नहीं आते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। और ओवर थिंकिंग और थिंकिंग का यही एक रीजन है कि हम उन चीजों की तरफ घिरे रहते हैं जिन चीजों का हमारे जीवन से कोई खास मतलब नहीं होता है। तो इसलिए हमें थिंकिंग करना जरूरी है, बट ओवर थिंकिंग से हमें बचना है। तो थैंक